हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम और एक और शिफ्ट के साथ आपसे मिल रहे हैं, है ना। आज भी प्रीवियस पेपर कंटिन्यू करेंगे हम सीएचएसएल का। 9 जुलाई का पेपर है, शिफ्ट 2:30 बजे का है, ठीक है। तो शिफ्ट थर्ड हो जाएगी, है ना। ऑलरेडी बहुत सारे करा चुका हूँ मैं, 9, 10 और 11 के करा चुका हूँ। तो ये तीसरी शिफ्ट है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई, 2024 में आपके जितने एसएससी के पेपर हुए हैं उनको कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है भाई, है ना। जीके जीएस के मैं आपको करवा ही रहा हूँ सारी शिफ्ट। सीपीयू का हो गया, आपका फेस ट्वेल्व का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, सारे आपको पेपर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी सीएचएल का दे रहा है या फिर सीएचएसएल टायर 2 दे रहा है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करना, कोशिश करना फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लो, बट एक बार गो थ्रू जरूर करना क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कब था? 1965 में स्टार्ट हुआ था ये, है ना। क्या इंट्रोड्यूस कराई थी? एचवाईवी सीड्स पूछ लिया था, क्या होती है ये। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ था? वीट का हुआ था भाई, है ना। कभी पूछ रहा था कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, तो मेनली कहाँ हुआ था? आपके पंजाब रीजन हो गया और हरियाणा, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट हुआ था इधर। और एच वाई वी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। एच वाई वी सीड्स पूछ लिया था कभी कभी, ये थी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। प्रोडक्शन बनाने के लिए बहुत यूजफुल थी एच वाई वी सीड्स। इनको इंट्रोड्यूस कराया था 1965 में स्टार्ट हुआ था। एक पूछ जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछा है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इट इज एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी एग्रीकल्चर से ऐसी रेवोल्यूशन पूछे जाते हैं अलग अलग, जैसे कि कंफ्यूजिंग है सिल्वर फाइबर, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछा है तो किससे रिलेटेड है ये बताइए। और एक रेवोल्यूशन होता है सिल्वर रेवोल्यूशन, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी एक ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन वाला मैंने बता दिया। एक्स का आपको पता होगा, ब्लू वाला आपको पता होगा, ब्लू का फिश के लिए होता है, ठीक है। एक ब्लैक होता है, ब्लैक किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए होता है। ब्लैक रेवोल्यूशन इज फॉर पेट्रोल, है ना। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए है, एंड जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वो एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रे रेवोल्यूशन आपका फर्टिलाइजर्स के लिए है, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अप्रोच ड्रिवन बाय द 7 इंजन विच इज पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास इज रिलेटेड टू विच स्कीम। तो किससे? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इससे रिलेटेड है आपका क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास जो स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द बीसीआई फॉर्म्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीआई कब फॉर्म हुआ था? तो बीसीआई 1928 में हुआ था, है ना। इसके हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई के? तो मुंबई में है। ये पता होना चाहिए। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए आईसीसी के, तो ये आपके दुबई में है, यूएई में, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जय शाह अभी बीसीसीआई के अभी हेड आपके, और आईसीसी के पूछा तो ग्रेग बार्कले है ना, ठीक है। अभी हमारे कोच बीसीसीआई के अभी, सॉरी, इंडियन क्रिकेट टीम के कौन है? सौरव गांगुली रिप्लेस हो गए। किसको रिप्लेस किया है? राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया उन्होंने। अभी करंटली सौरव गांगुली वो है, सॉरी, गौतम गंभीर है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड कप का आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अगला कब होस्ट करेगी ये पता होना चाहिए, 2028 वाला, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? यही सब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? सारे क्लासिकल डांस आपको पता होना चाहिए, केरला का है, ठीक है। तमिलनाडु का क्या होता है? भरतनाट्यम। आसाम को पूछा जाए तो आसाम का सतरिया होता है। क्लासिकल डांस की बात करें तो कितने हमारी अभी करंटली संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा बताया गया कि 9 क्लासिकल डांस है अभी करंटली। सारे आपको पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट। जैसे केरला का पूछा है तो कथकली होता है एक। अगर कथक पूछा जाए तो यूपी का कथक हो गया, ठीक है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का हो गया कुचिपुड़ी, ठीक है। उड़ीसा का पूछा जाए, उड़ीसा का होता है ओडिसी। ऐसे ही मणिपुर का मणिपुरी, ठीक है। 9 हो गए आपके। केरला का मोहिनी अट्टम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तमिलनाडु का आसाम सतरिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और क्या रह गया भाई? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, सतरिया, एंड एक होता है छऊ, ठीक है। छऊ वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का छऊ। डिफरेंट चाप के होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन है, विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू साइमल्टेनियसली एडिट द सेम सेल और रेंजेस ऑफ सेल्स विद मल्टीपल यूजर्स इन रियल टाइम। तो ये किस में होता है? को ऑथरिंग में होता है, को ऑथरिंग करते हैं। तो एमएस एक्सेल में ये फीचर होता है कि
एक जो सेल होते हैं उनको एडिट कर सकते हैं, या जो एक रेंज ऑफ सेल्स होते हैं उनको एक साथ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक पता होना चाहिए, साउथ का है ना। फादर ऑफ कार्नेटिक मैंने म्यूजिक में बता चुका हूँ, हर शिफ्ट में बताता हूँ, पुरंदर दास कहते हैं इनको। कार्नेटिक म्यूजिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए, कैपिटल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये कहाँ पे है? तंजावुर में, ठीक है। ये हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया और एक कार्नेटिक म्यूजिक हो गया। तो जो पदम की बात कर रहे हैं, पदम है क्या? ये लव पोयम है, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल which of the following fundamental rights has been deleted from the original list of fundamental rights provided in the Constitution of India? तो इजी क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 में पार्ट था पहले हमारे, आर्टिकल 31 से डिलीट करके इसको कहाँ ला गया? आर्टिकल 300A में, इन पार्ट 12, ठीक है। डिलीट कौन से अमेंडमेंट से किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट किया गया है इसके द्वारा, ठीक है। तो भैया करंटली हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। A flat ring of small icy bodies that revolve around the sun beyond the orbit of the planet Neptune is called, तो क्या कहते हैं इसको भाई? कुइपर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और नेपट्टून के बारे में पता होना चाहिए भाई, सबसे फार्देस्ट प्लेनेट आपसे पूछा जाए तो नेपट्टून होता है हमारा, 8th प्लेनेट है ये, कोल्डेस्ट प्लेनेट है। इसके टोटल मून कितने हैं? इसके 14 मून है टोटल। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए, पूछ चुका है ऑलरेडी, तो ये ट्राइटन है, ठीक है। नेपट्टून में भी ये बोला जाता है गैस जाइंट प्लेनेट है ये एक टाइप का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मोस्टली होती है, ठीक है, प्रेजेंट इसमें। तो इसका राइट आंसर है कुइपर बेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटेल्स, तो सर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं सारे पता होने चाहिए भाई। आर्टिकल 15 के बारे में पूछ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ठीक है, यही आर्टिकल 15 है, ठीक है। पढ़ा है 14 से 18 हमारे क्या होते हैं भाई? राइट टू इक्वलिटी, ऐसे वही मत कर देना, राइट टू एजुकेशन समझ जाओ, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोहिबिशन एंड, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ आ गया। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, तो अपॉर्चुनिटी का आर्टिकल 16 है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 है। सारे पता होना चाहिए भाई। फंडामेंटल राइट्स हमारे टोटल 6 हैं, ठीक है। इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल है, आर्टिकल 14 से 18 मैंने बता दिया, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ फंडामेंटल राइट्स पे, आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द ईयर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज पब्लिश द अमेंडमेंट रूल्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, तो ये कौन कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज पब्लिश द अमेंडेड रूल्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और एक तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, तो उदय चंद ने जीता था, ये रेसलर थे हरियाणा के, ठीक है। और इन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते, ये सबसे पहले रेसिपिएंट थे, द फर्स्ट रेसिपिएंट टू बी अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड्स, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है उदय चंद। नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर काचिन, करेन, करेनी है ना, और मोन जातीय समूह, देखो मोन का तो पता ही है, म्यांमार का है, ठीक है। तो ये म्यांमार होगा इसका राइट आंसर। ये हिंदी में कैसे आ गया भाई म्यांमार, ठीक है। करेन भी म्यांमार का है, देख सकते हो करेनी कौन सा लिख रखा है भाई। करेन, मोन, ये सारे म्यांमार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और बेवरेजेस, तो कंटामिनेटेड फूड और बेवरेजेस से कौन सी डिजीज होती है भाई? कॉलरा होती है। कॉलरा का बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए, ये विब्रियो कॉलरी होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स का क्या होता है? एक वायरस से होता है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए, इट इज़ वायरस, वायरस से कॉज होता है। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट कॉच। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था जो बैक्टीरिया होता है कॉज करता है टीबी, उसकी उसको खोजने के लिए इनको रॉबर्ट कॉच को नोबेल प्राइज़ मिला था। 1905 में मिला था इन मेडिसिन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी मलेरिया कैसे कॉज होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इट इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ होता है, और कैरियर पूछ लिया जाता है कभी कभी मलेरिया का कैरियर, इट इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैंपेन लेड बाय द अली ब्रदर्स एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद टू सेव द ऑटोमन कैलिफेट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी? तो इजी क्वेश्चन है। खिलाफत मूवमेंट किया गया था अली ब्रदर्स और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द चिलिका लेक इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द डैश डेल्टा। तो चिलिका लेक किसके साउथ की डेल्टा के भाई? महानदी है ना, सॉल्ट वाटर लेक है हमारी चिलिका, और एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच की कैन बी प्रेस टू इनिशिएट अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? तो फंक्शन की F5। इजी क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। मणिपुर डैश ट्राइब सेलिब्रेट्स द गान नगाई फेस्टिवल विच इज द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब लिविंग इन द रीजन्स ऑफ मणिपुर। तो पूछा गया है कि कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है नाग नगाई सॉरी गान नगाई फेस्टिवल? तो ये जेलियन ग्रोंग ट्राइब है, ये सेलिब्रेट करती है। देखो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, और उनके ट्राइब्स पता होने चाहिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एक, जो लोसार फेस्टिवल है, ये मोनपा ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एक वांगला फेस्टिवल होता है आपका, शॉर्ट में लेता हूँ। जो वांगला फेस्टिवल है ये गारो ट्राइब्स होती हैं, उनके द्वारा बहुत सेलिब्रेट होता है। ऐसे ही एक होता है पुथारी पुथारी फेस्टिवल, ठीक है, ये आपकी कोडावा ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट होता है, ठीक है। लोसार बहुत बार रिपीट हो चुका है, बांग्ला रिपीट हो चुका है, पुथारी नहीं पूछा गया। एक सेक्रेनई फेस्टिवल होता है, ये अंगामी ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो सारे आपको पता होना चाहिए कौन से ट्राइब्स कौन से फेस्टिवल ज़्यादा फेमस हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जेलियन ग्रोंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्हान वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? वैसे ही कोर्ट पोएट भी आपको पता होना चाहिए कौन से किस रूलर के टाइम पे कौन सा कोर्ट पोएट फेमस था, ठीक है। तो बिल्हान विक्रमादित्य 6 के टाइम पे था, ये चालुक्य डायनेस्टी का रूलर है, ठीक है। और कुछ पोएट देखते हैं, जैसे कि एक हो गया बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट बताओ किस रूलर के टाइम पे था, है ना। और इसी के टाइम पीरियड में आपको विशाख दत्त मिलता है। कालिदास बताइए इसका कंटेम्प्रेरी है। रवि कीर्ति बताइए, और अशोक घोष बताइए, ठीक है। और कोई रह गया? हरिसेन बता दीजिए, चलिए हरिसेन। ये कोर्ट पोएट किस किस के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। तो सबसे पहले बाणभट्ट और विशाख दत्त, ये हर्षवर्धन के टाइम पे थे, ठीक है। कालिदास सर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। जैसे हम फॉरेन रूलर्स पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड, है ना। अश्व घोष कनिष्क के टाइम पे थे, और हरिसेन किसके बारे में? समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज बीइंग बिल्ट एज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? तो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट आपका ले एयरपोर्ट है, ठीक है, इसे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट श्यामा शास्त्री इज करेक्ट? तो आपको शास्त्री मैंने बताया था, है ना। ही सिग्नेचर नेम वॉज गुरु गुहा, ही इज वन अमंग द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक में। भाई करेक्ट पूछ रहा है, कार्नेटिक में देख के ट्रिनिटी थे ये, इसीलिए तो पढ़ा है हमने इनका नाम शास्त्री। ट्रिनिटी के तीनों नाम आपको पता होने चाहिए भाई, मैंने आपको शॉर्ट में याद कराया था। एक होते हैं त्यागराजा, मुत्तुस्वामी, और इनके नाम ऐसे हैं आपको याद आ ही जाएंगे भाई, मुत्तुस्वामी और शास्त्री। शास्त्री, मुत्तुस्वामी और त्यागराजा बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिनिटी पूछ जाता है, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये तीनों नाम आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, इस शिफ्ट में तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और कोई, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, कोई छूट तो नहीं गया। तो भाई यही सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे आपके इस वाली शिफ्ट में, है ना। रिवाइज करते रहे भाई। सीजीएल का मैं बता दूं आपको, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंफर्म है, अभी ऑफिशियल नहीं आया, बट कंफर्म है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और सीएचएसएल के भी सेम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से होंगे, एक दिन पहले या उसमें, जो सीएचएसएल टायर 2 का है आपका, ये लोग आपका टायर 2 का भी एग्जाम्स करवा लेंगे, ठीक है। तो दोनों लोग भाई रिवाइज करते रहो, मॉक लगाते रहो, रिवाइज करते रहो, और रिसेंट वाले पेपर जरूर रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी और कुछ चाहिए तो बताना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।